हाय एवरीवन। सो ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट है सारे केकेआर फैंस के लिए, क्योंकि 10 साल बाद वो अपनी तीसरी आईपीएल ट्रॉफ़ी जीतते हैं। फर्स्ट टाइम इट वाज इन 2012, फिर 2014 में, और अभी 10 साल बाद 2024 में जीता गया है ट्रॉफ़ी। सो वन थिंग आई वुड लाइक टू से इज़ अमेजिंग परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और जिस तरह से बैटिंग थ्रू आउट द टूर्नामेंट बैटिंग किया गया, बॉलिंग किया गया, फील्डिंग किया गया, और सपोर्ट स्टाफ और कोचिंग स्टाफ ने जैसा काम किया है और जिस तरह से टीम आगे बढ़ा है, मीन्स दे प्लेड अमेजिंगली। सो दे आर अ वेल डिजर्व्ड चैम्पियन, दे ट्रूली प्लेड लाइक अ चैम्पियन। नाउ टॉकिंग अबाउट द फाइनल, तो एक्चुअली क्वालिफायर 1 में भी एसआरएच ने पहले बैटिंग किया था और 159 रन्स किया था। फिर वो स्कोर जो है केकेआर चेज़ कर देता है। अब यहाँ मैच हुआ था चेपॉक चेन्नई में, तो यहाँ पे पैट कमिंस का जो डिसीजन था टॉस जीत के पहले बैट करने का, मुझे लगता है वो उतना बुरा नहीं था, बिकॉज़ चेन्नई में पहले बैटिंग करने वालों को भी एडवांटेज रहता है काफ़ी हद तक, बट वेयर सीएसके टीम एक्चुअली चेजेस द स्कोर इन दिस ग्राउंड, क्योंकि वो इस ग्राउंड के साथ बहुत ज़्यादा वेल वर्स्ड है, फेमिलियर है। बट बाकी टीमों के लिए, फॉर अदर टीम्स, मुझे लगता है अगर पहले बैटिंग करें तो सही रहता है, स्पेशली इन प्लेऑफ्स में चेन्नई जैसे ग्राउंड में पहले बैटिंग करना ख़राब नहीं होता, गिवन दैट अगर वो थोड़ा सा मतलब कामली बैटिंग करे ठीक से और एक अच्छा स्कोर बोर्ड पर लाए, लाइक 170 और 180। मुझे लगता था कि आज अगर इतने रन्स होते तो शायद दे कुड हैव फॉट बैक, बट आई वुड लाइक टू से दैट अमेजिंग aggressive bowling attack by KKR was really good. So इस मैच में भी क्वालिफायर 1 की तरह ही मिचेल स्टार्क जी ने ओपन किया, और पहले मैच में जैसे पहले ही ओवर में उन्होंने ट्रेविस हेड को बोल्ड कर दिया था, इस मैच में भी इन्होंने पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा को बोल्ड कर दिया। तो यहीं पे एक्चुअली दे स्टार्टेड एक्चुअली फियरिंग अ लिटिल बिट, क्योंकि एसआरएच टीम जो है पूरे टूर्नामेंट में उनके ये ओपनर्स स्टार प्लेयर्स थे, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। मीन्स दे रियली परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली एंड लाइक मीन्स डेंजरसली थ्रू आउट द टूर्नामेंट। अगर ये दोनों चल जाते थे तो लाइक ऑपोजिशन तो डेमोलिश हो जाता था यार, मतलब टारगेट 10 ओवर 12 ओवर में चेज़ हो जाते थे। कितनी बार इन्होंने 200 प्लस बनाया है, 287, 272 ऐसे रन्स बनाया है, तो इनके ऊपर डिपेंडेंसी तो था। बट यही प्रॉब्लम थी कि आई थिंक दे स्टार्टेड बीइंग वेरी नर्वस एंड लाइक दे स्टार्टेड फियरिंग। जब शुरू में ही इनके स्टार ओपनर्स अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड आउट हो गए, तब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इनका कॉन्फिडेंस जो है काफ़ी हद तक डाउन हो गया। और यही एक सोचने वाली बात है कि दे आर अ गुड टीम, रीच द प्लेऑफ्स, बट मुझे लगता है इनके पास प्लान भी होना चाहिए था, कि ओके अगर ट्रेविस और अभिषेक चल जाए तो सही है, बट अगर ना चले, वो दोनों ही अगर डिसमिस हो जाए, तब भी एक प्लान रहना चाहिए जिसके बदौलत, जिसको फॉलो करते हुए एक ठीक ठाक स्कोर तक पहुंचा जाए। बट कहीं ना कहीं उसी चीज़ में चूक गए, या मे बी दे ट्राइड फॉर इट, बट केकेआर's बॉलिंग एंड श्रेयस's कैप्टनसी एंड देयर बॉलिंग स्ट्रेटजी वाज सो गुड कि उन्हें कोई मौका ही नहीं मिला कि वो इन दोनों के डिसमिस होने के बाद गेम को आगे लेकर जाए। ऐसा हो ही नहीं पाया। बट आई हैड अ लिटिल होप ऑन राहुल त्रिपाठी, ओके, क्योंकि वो पिछले कुछ मैचेस में अच्छा किए थे, बट तो इसमें भी उम्मीद था। बट जब यू नो वो आउट हुए, तब तो लाइक आई थिंक इनका काफ़ी हद तक
और भी कॉन्फिडेंस गिर गया और दे स्टार्टेड टू प्ले वेरी कंजर्वेटिवली। राहुल त्रिपाठी के विकेट के बाद काफ़ी हद तक डैमेज हुआ है। फिर मार्करम ने कोशिश किया था, उसके बाद भी मार्करम और क्लासन पे भी भरोसा था, बट कहीं ना कहीं मार्करम ने थोड़ा सा हिटिंग शुरू किया था, बट उसके बाद वो भी आउट हो गए, फिर क्लासन भी आउट हो गए और मार्करम और क्लासन जाने के बाद उतना होप नहीं था। हालांकि पैट कमिंस थोड़ा सा शुरू किया था हिट करने का, बट एट दैट टाइम आप कितना ही बचाएंगे, दूसरे एंड से विकेट गिर ही जाएगा। हालांकि एंड में पैट कमिंस ही आउट हुए थे। नाउ टॉकिंग अबाउट द बॉलिंग, अमेजिंग बॉलिंग। एक्चुअली इस फाइनल में जैसा परफॉर्म किया है केकेआर ने, 113 पे ऑल आउट कर दिया, दे गिव नो चांस टू द ओपोनेंट। ये हमें एक्चुअली 2012 की उनकी जो परफॉर्मेंस थी, उनका जैसा सीज़न था उसकी याद दिलाती। इफ़ यू रिमेंबर 2012 सीज़न, वो उन्होंने मेनली उनके बॉलिंग परफॉर्मेंस की वजह से जीता था। वी हैड अमेजिंग बॉलर्स लाइक लक्ष्मीपति बालाजी, सुनील नरेन ऑफ कोर्स वाज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, देन इकबाल अब्दुल्ला, रजत भाटिया, ऐसे शाकिब का स्पिन था। तो ऐसे अच्छे बॉलर्स के कारण क्या होता था, ओपोनेंट्स जो हमसे खेलती थी, केकेआर से खेलती थी, तो वो ज़्यादा रन बना ही नहीं पाते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम 130 140 बनाते थे और हम अपने बैटिंग के दम पर वो चेज़ कर लेते थे। तो ये जो परफॉर्मेंस है वही मीन्स इट रिमाइंडेड अस ऑफ द 2012 सीज़न। बट हाँ, बहुत ही अच्छा बॉलिंग अटैक था फाइनल के दिन और बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी था, क्योंकि जब हमने देखा है, एंड आई थिंक द टॉस वाज गुड फॉर केकेआर, क्योंकि केकेआर ज़रूर सोचे होंगे कि वो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग ही करेंगे और वो जो चाहते थे वैसा ही हुआ। और इधर से पैट कमिंस ने भी टॉस जीत के बैटिंग ही चूज़ कर लिया, तो ये उनके लिए अच्छा रहा। अब पिछले मैच में मिचेल स्टार्क ने ओपनर को डिसमिस किया, ट्रेविस हेड को, मोस्ट डेंजरस ओपनर को। इस बार भी उनसे ही बॉलिंग ओपन किया गया और उन्होंने बहुत ही अच्छा ओपनिंग किया। बॉलिंग में बहुत ही अच्छा ओवर डाला, मीन्स आई थिंक ही पुट हिज एवरीथिंग इनटू इट। और जो स्विंग गया ना उनका, तो वो पिछले मैच का एक्सपीरियंस लेकर ही इस फाइनल में ओपन किए थे। और जिस तरह से उन्होंने बॉल को डाला और जिस तरह से स्विंग हुआ, दैट वाज लुकिंग अनप्लेएबल। और अभिषेक शर्मा या ट्रेविस हेड का जिस तरह का स्टैंस होता है, वो थोड़ा सा अग्रेसिव खेलना चाहते हैं, शुरू से ही रन बनाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से उनका स्टैंस था। और जिस हिसाब से बॉल गया, मुझे तो लगा कि ये अनप्लेएबल था, मतलब। और उसी कारण, इस अमेजिंग बॉल के कारण वो बोल्ड हो गया अभिषेक शर्मा। और जब इन दोनों पावरफुल ओपनर्स में से एक डिसमिस हो गए, तभी जो है उनका थोड़ा सा वो डरने लगे। एंड इन द नेक्स्ट ओवर वैभव अरोड़ा, उन्होंने भी एक बहुत अच्छा स्विंग बॉल डाला था और उसमें ट्रेविस हेड ने एज कर दिया एंड इट गॉन टू द कीपर। सो ये दोनों जाने के बाद जो है, मतलब उनका पूरा जो स्ट्रैटेजी था वो हिल गया एंड दे स्टार्टेड प्लेइंग कंजर्वेटिवली और डिफेंसिव खेलने लगे। बट आई वुड से कि 2 विकेट फिर राहुल त्रिपाठी गए, बट ये 3 विकेट जाने के बाद भी केकेआर नहीं रोका, उन्होंने अपना अग्रेशन नहीं रोका। दे कंटिन्यूड देयर बॉलिंग स्ट्रैटेजी और अपना एफर्ट्स डालते गए कि हमने इनको प्रेशर में तो डाल दिया है, अब आगे भी नहीं बढ़ने देंगे, एकदम चोक कर देंगे, रन करने ही नहीं देंगे, चोक कर देंगे, कोलैप्स कर देंगे। फिर ऐसे ही और भी अच्छे बॉलिंग हुए। फिर बाकी जो बॉलर्स थे वो उन्हें भी विकेट मिला, फिर वरुण चक्रवर्ती को मिला, फिर रसल एंड में बहुत अच्छे बॉलिंग की, उनको भी विकेट मिले। सो इट वॉज अमेजिंग, दिस बॉलिंग अटैक वॉज द हाईलाइट ऑफ द मैच। और ऐसे पिच पर मतलब ऐसे समा पर फाइनल में वो प्रेशर में आ गए। मुझे लगता है कि 3-4 विकेट गिरने के बाद भी अगर वो थोड़ा सा संभल कर खेलते और थोड़ा सा रन्स लगाते, वो मतलब कोशिश करते कि 140 या 150 तक जाया जाए, तो शायद थोड़ा सा फाइट कर सकते थे। बट तब भी जीतने के चांसेस नहीं थे। जीतने के लिए आई थिंक 180 प्लस ही लगाना चाहिए था।
बट तब भी थोड़ा सा चांसेस था फाइट करने का, बट उसके बाद कुछ सही नहीं गया। एंड आई मस्ट गिव क्रेडिट टू द अमेजिंग बॉलिंग ऑफ के, जिसके कारण क्या हुआ कि वो जब भी हिट करने गए उनके बैट्समैन आउट हो गए और 113 पर उनका इनिंग समाप्त हो गया। अब ऐसा पिच अगर था चेन्नई का, इतना भी ख़राब नहीं था बैटिंग के लिए, इसमें 160 170 बन सकते थे। यहाँ पे अगर आपने 113 बनाया है तो देन नो डाउट कि के उसे चेज़ कर ही लेगा। एंड के हैज़ एन अमेजिंग बैटिंग लाइनअप। हालांकि फिल सॉल्ट को हमने मिस किया है, बट द अदर्स हैव परफॉर्म देयर रोल रियली वेल। श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, जिसके कारण सॉल्ट की कमी रही, बट फिर भी हमें वो उतना लाइक इफ़ेक्ट नहीं किया। सो फिर सेकेंड इनिंग स्टार्ट हुआ और मुझे जो है ये के का अप्रोच बहुत अच्छा लगा कि हालांकि टारगेट कम था, बट वो लोग मतलब स्लो नहीं खेले, ये सोचते हुए कि हमें जीतना होगा, रन्स तो ज़्यादा नहीं है, हम धीरे धीरे चलते हैं और एंड में चेज़ करेंगे। मुझे अच्छा लगा कि ऐसा नहीं किया है। उनको जो चांसेस मिले, अच्छी डिलीवरीज मिले हिट करने के लिए, उनको उन्होंने हिट किया। और जब हिट्स आ रहे थे, बाउंड्रीज हो रहे थे और मोमेंटम मिल रहा था, उन्होंने गुरबाज और वेंकटेश ने उसे कंटिन्यू किया और वो चलते गए और काफ़ी आसानी से, काफ़ी इजीली मैच में जो स्कोर है वो चेज़ कर दिया गया। सो वेरी गुड बैटिंग बाय गुरबाज एंड वेंकटेश। सो थैंक यू गुरबाज एंड वेंकटेश, रियली गुड बैटिंग। हालांकि गुरबाज फिनिश करना चाहते थे पर वो नहीं हो पाया। फिर श्रेयस अय्यर आए और वेंकटेश ने लास्ट रन लेकर फिनिश किया और अपना हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट किया। सो इट वाज अ रियली गुड थिंग। सो दैट इज़ द थिंग आई बिलीव कि इट वाज रियली गुड। एंड श्रेयस अय्यर हैज़ बीन अ वेरी गुड कैप्टन। आप उन्हें देखिए यार, आई मीन डजेंट मैटर द सिचुएशन, बट ही हैज़ ऑलवेज बीन अ काम एंड कॉम्पोज्ड कैप्टन। बहुत ही कूल माइंड में रहते हैं और ठीक ठाक से स्ट्रैटेजीज़ जो है, प्लान्स जो है एग्जीक्यूट करते हैं और एकदम सही, मतलब बॉलर्स को भी सही से चूज़ करते हैं और फील्डिंग भी सही से सेटअप करते हैं। सो ही हैज़ बीन अ वेरी गुड कैप्टन फॉर के दिस सीज़न, आई मस्ट से। इनफैक्ट जब वो दिल्ली की कैप्टनसी करते थे, डीसी टीम भी मुझे बहुत अच्छा लगता था 2019 और 2020 में, और मैं चाहता था कि 2020 में जीत जाए डीसी, बट वो हुआ नहीं। बट कल जो है श्रेयस अय्यर जी ने के की कैप्टनसी करते हुए जीत ली। सो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। एंड अगेन द सपोर्ट स्टाफ हैज़ बीन वेरी गुड। चंद्रकांत और अभिषेक नायर जी ने बहुत अच्छी कोचिंग की है। एंड येस, bringing back Gautam Gambhir in this team as a mentor has been a great move by the KKR management, क्योंकि मुझे लगता है कि गंभीर सर केकेआर के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कैप्टन रहे हैं। पहला और दूसरा टाइटल जिताया है केकेआर को, तो उनकी जो एक्सपीरियंस है, ही इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजिस्ट। उन्होंने भी 2012 में 2014 में बहुत अच्छा कैप्टनसी किया था, तो वो अपने एक्सपीरियंस के साथ आए थे और उस हिसाब से उन्होंने जैसा मेंटरशिप किया और टीम में जो स्ट्रैटेजीज़ लेआउट किए वो काफ़ी अच्छा था। जैसे कि उन्होंने फिर से नरीन को ओपनिंग में लाया, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही बोल्ड डिसीजन था कि कोई भी ऐसे फिर से एक बॉलिंग ऑलराउंडर को ओपनिंग में नहीं लाएंगे जनरली, बट उन्होंने किया। ही टुक दिस बोल्ड स्टेप एंड इट एक्चुअली for most of the time in the tournament it worked well. So that was a good strategy by him. तो उनका जो mentorship था, उन्होंने जितना भी अगर कुछ strategy दिया होगा टीम के लिए तो वो काम आया है definitely. But yes, the major credit of course goes to all the players who have performed brilliantly, batted well and bowled well, the bowlers bowled well and fielding, केकेआर की फील्डिंग भी बहुत अच्छी रही है। रमनदीप, उन्होंने कितनी अच्छी फील्डिंग की है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। एंड अगेन यस, फिल सॉल्ट, उनको हमने मिस किया है प्लेऑफ्स के टाइम पे, बट उनका जो बैटिंग था, डिस्ट्रक्टिव बैटिंग, दैट वाज अमेजिंग।
तो फिल सॉल्ट और नरीन का जो ओपनिंग पार्टनरशिप्स थे वो शुरुआत के मैचेस में एक अमेजिंग ऑरा क्रिएट किया था और लाइक एक डिस्ट्रक्शन शुरू हुआ था आरसीबी के मैच में, इफ़ यू रिमेंबर। तो उनका जो मतलब इफ SRH हैड ट्राविस हेड एंड अभिषेक, देन वी हैड फिल सॉल्ट एंड नरीन। तो उनका जो ओपनिंग बैटिंग था वो काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया टीम को और हमने बहुत मैचेस जीते। तो इन दोनों ने जो स्टार्ट दिया वो एक बहुत इंपॉर्टेंट था KKR के बैटिंग के लिए। तो इसीलिए KKR का बैटिंग लाइनअप इस बार बहुत स्ट्रांग था, ठीक है। लाइक शुरू में नरीन और फिल सॉल्ट आते थे, एकदम अटैक करते थे, एंड इफ़ एनी वन ऑफ देम डिड नॉट वर्क, फिर उन्हें सेफ गार्ड करने के लिए कौन थे? श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर, अमेजिंग। और मिडिल ऑर्डर और टेल एंडर की तरफ फिनिश करने के लिए तो है ही, रसल है, रिंकू सिंह है। सो दैट वाज इट वाज अ वेरी गुड साइड, दे डिजर्व टू विन एंड इट वाज अ वेरी गुड फाइनल। और आगे के सालों में क्या होता है ये हम देखेंगे। अब इसके बाद मेगा ऑक्शन भी होगा, तो कितने प्लेयर्स को रिटेन कर पाते हैं ये टीम, ऐसा रहता ही ऐसा ही अगर कोर टीम ऐसा रहे तो बहुत अच्छा होगा। तो ऐसा होता है कि नहीं, देखेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले सालों में भी लाइक KKR के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। सो दैट वाज इट, दैट वाज माय रिव्यू ऑफ दिस फाइनल। और मैं कोशिश करूँगा कि KKR की 2012 की जो जर्नी है वो भी बहुत अच्छे से एनालाइज़ करूँ और 2014 की जो जर्नी है वो भी एनालाइज़ करूँ। सो दैट्स इट। सो आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों की क्या राय है इस फाइनल को लेकर, ये आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इफ़ यू लाइक द वीडियो देन गिव अ लाइक, एंड if you like more content like this, then please subscribe to my channel. Yeah, thank you for watching this video.